लखनऊ में हुई घटना के बाद रायबरेली जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों में 2 दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को सील कर दिया है। इससे संचालकों में हड़कंप मच गया। कोचिंग एसोसिएशन के प्रबंधकों ने दोपहर 1:30 बजे जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। मुजफ्फरनगर में 1 महीने के विशेष अभियान में प्रशासन ने अवैध खनन और बिना अनुमति खनिज परिवहन करने वाले 64 वाहनों को पकड़ा है। इन पर करीब 27,60,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चित्रकूट रामायण सर्किट के गणेश बाग क्षेत्र के बगरेही गांव के पास श्री राम वाटिका इको पार्क परियोजना तेजी से आकार ले रही है। 11 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विकसित हो रहे इस पार्क का 50% से अधिक काम पूरा हो चुका है। ये परियोजना चित्रकूट को इको और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी। कन्नौज जिले में मक्का खरीद 15 जून से शुरू हो गई है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए 10 क्रय केंद्र अनुमोदित किए गए हैं। सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। साथ ही किसानों को उतराई और छनाई के लिए 20 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान भी होगा। भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश टीम में गाजीपुर के 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। संगठन में गाजीपुर की बढ़ती भागीदारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लखनऊ में हुए हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण अलर्ट मोड में आ गया है। प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश ने शहर की करीब 87,000 संपत्तियों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। संभल के कसेरवा गांव में कब्रिस्तान भूमि पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। इस मामले की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को घटना स्थल का निरीक्षण करेगा और स्थानीय लोगों से बातचीत कर रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगा। खलीलाबाद के सूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 23 जून से कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। 1 जुलाई से विद्यालय की सभी कक्षाओं का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। प्रयागराज में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 1 जुलाई से संभव अभियान शुरू होगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पोषण सुधार का विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। अब अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर जमीनी स्तर पर कार्यों का जायजा लेंगे। मेरठ में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम कर रही बीवीजी कंपनी ने नगर निगम पर करीब 35 करोड़ रुपए का बकाया होने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि 6 महीने से भुगतान न मिलने के कारण कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। अलीगढ़ में गर्मी की छुट्टी के बाद गुरुवार को परिषदीय विद्यालय फिर से खुल गए। बच्चों के आने से स्कूलों में रौनक लौट आई। कई छात्र छात्राएं तो निर्धारित समय से पहले ही विद्यालय पहुंच गए। शिक्षकों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। सहारनपुर के बरगांव थाना क्षेत्र के सावंत खेड़ी गांव में पुलिस ने एक मकान में चल रही अवैध शराब की भट्टी पर छापेमारी की। 610 लीटर अवैध शराब, 800 लीटर लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के इंडस्ट्री लीडर्स रोड शो में यूपी सबसे बड़े निवेश केंद्र के रूप में उभरा। एम्बेसी ग्रुप, IBM और कॉग्निजेंट जैसी दिग्गज कंपनियों के अधिकारियों ने सीएम योगी के नेतृत्व और नीतियों की सराहना की। नोएडा और लखनऊ को निवेश के नए बड़े हब के रूप में विकसित करने की योजना है। लखीमपुर खीरी में बुधवार को नगर पालिका और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने संकटा देवी मंदिर के पास अग्रसेन चौराहे से सुभाष पार्क तक सड़क किनारे के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। इसका उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना था। संत कबीर नगर में BSNL की भारत नेट FTTH सेवा के विस्तार से गांवों में डिजिटल क्रांति आने की उम्मीद है। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत स्थानीय युवा और छोटे कारोबारी अपने क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं फैलाकर मासिक आय अर्जित कर सकेंगे। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर बुधवार को वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 40 मिनट तक खड़ी रही। एग्जीक्यूटिव क्लास कोच का ऑटोमेटिक गेट बंद न होने के कारण ट्रेन को समय पर रवाना नहीं किया जा सका। सिद्धार्थनगर के माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेहतर और समयबद्ध चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से OPD संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। कानपुर के स्वरूप नगर में एक कारोबारी के घर से 60 लाख रुपए की चोरी करने वाली किशोरी नौकरानी, उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कारोबारी ने पालतू कुत्ते की देखभाल के लिए किशोरी को रखा था और नौकरी के दूसरे ही दिन उसने वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी के बाद आरोपी घूमने के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और माउंट आबू तक गए।
जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने दावा किया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनने से पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 1000 गाँव में जाकर सोना और दान जुटाया था और दावा किया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाएंगे। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अब पेंशन, जीपीएफ और ग्रेचुटी के भुगतान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की तैयारी में है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से लंबित मामलों की जानकारी मांगी गई है। भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुरुवार को अपनी 64 सदस्यीय टीम घोषित की। समाजवादी पार्टी के गर्व माने जाने वाले अंबेडकर नगर के अवधेश द्विवेदी को अवध क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनने पर लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर वीरांगना महारानी दुर्गावती की सोने की प्रतिमा लगवाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग बनेगा, नौजवानों को 2% आरक्षण मिलेगा और पीडीए में आदिवासियों को भी शामिल किया जाएगा। कोलकाता के तारतला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम ढहने के हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। हादसे के दूसरे दिन भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान जारी है। सेना ने अत्याधुनिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम भी तैनात किया है। ईपीएफओ का ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल 26 से 28 जून तक बंद रहेगा। संगठन एक बड़ा सिस्टम माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने जा रहा है। इस दौरान पीएफ विड्रॉल, ट्रांसफर और अन्य डिजिटल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। HDFC बैंक के रेगलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 1 जुलाई से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम बदल रहे हैं। अब मुफ्त लाउंज सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे। जुलाई में त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों के कारण बैंक कुल 12 दिन बंद रह सकते हैं। इनमें 6 साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं। 11 जुलाई को महीने का दूसरा शनिवार और 25 जुलाई को चौथा शनिवार है। बैंक से जुड़ा कोई भी जरूरी काम छुट्टियों की सूची देखकर पहले से प्लान करें। आने वाले दिनों में हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जे की रिपोर्ट के अनुसार भू राजनीतिक तनाव और रिफाइनरी उत्पादन में कमी के कारण जेट फ्यूल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। किसी भी हवाई टिकट की कीमत का करीब 30% हिस्सा सिर्फ ईंधन खर्च का होता है, इसलिए यह बोझ अब यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। दूरसंचार विभाग ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब कंपनियों को उपयोगकर्ताओं का फोन, इंटरनेट और कॉलिंग से जुड़ा सभी डाटा भारत में ही स्टोर करना होगा। कोई भी कंपनी पर्सनल डाटा देश के बाहर नहीं भेज सकेगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ साझा कर सकेगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए संगठन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह और पूर्व विधायक पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नवाब सिंह नागर को नया क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है और इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस बयान के बाद बुद्धिजीवियों, राजनेताओं और आम जनता के बीच बड़ी बहस छिड़ गई है। मुजफ्फरनगर जिले की एक दोना पत्तल फैक्ट्री से 12 बंधुआ मजदूरों को आजाद कराया गया है। बचाए गए मजदूरों ने बताया कि उन्हें बंधक बनाकर भूखे प्यासे रखा जाता था और भागने की कोशिश पर मालिक खूंखार पिटबुल कुत्ते छोड़ देता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सभी लोकतंत्र सेनानियों को सरकार की तरफ से मुफ्त कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। पिछले 3 दिनों में सर्राफा बाजार में सोना करीब 7,500 रुपए और चांदी 11,300 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। इस ऐतिहासिक गिरावट के बाद खुदरा आभूषण बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे की जांच कर रही एसआईटी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एसआईटी का असली मतलब शेयर इन थेफ्ट यानी चोरी में हिस्सेदारी है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को आस्था पर सीधा आघात बताया। उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक पहुंचकर मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में भीषण हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत देश के करीब 20 राज्यों में तेज आंधी और जोरदार बारिश की पूरी संभावना जताई गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के समुद्री तनाव के बीच भारत आ रहे 30 बड़े मालवाहक जहाज सुरक्षित रूप से बाहर निकल आए हैं। हालांकि अभी भी 26 अन्य जहाज कतार में खड़े हैं, जिनकी सुरक्षा पर भारतीय नौसेना कड़ी निगरानी बनाए हुए है। बुलंदशहर जिले की खुर्जा की नवीन कृषि मंडी के सचिव नाहर सिंह को
एंटी करप्शन टीम ने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने एक आवेदक को नोटिस देकर परेशान किया था और मामला रफा दफा करने के लिए मोटी रकम मांगी थी। ईपीएफओ ने सूचित किया है कि 26 जून से ऑनलाइन क्लेम प्रोसेसिंग पोर्टल और ई पासबुक सेवाएं कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। विभाग ने बताया कि तकनीकी रखरखाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में 391 नए पद जोड़ने का निर्णय लिया है। अब कुल विज्ञापित पदों की संख्या बढ़कर 10,731 हो गई है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को भारतीय राजनीति का राजा बाबू करार देते हुए दावा किया कि पीडीए फार्मूले का कोई ठोस आधार नहीं है और इसमें लिखे ए अक्षर का अर्थ हमेशा अवसरवादी तरीके से बदलता रहता है। घरेलू शेयर बाजार में कारोबार के आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली हावी हो गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स महज 109 अंकों की मामूली बढ़त पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मात्र 34 अंकों की बढ़त के साथ लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश की सब्जी मंडियों से मिश्रित खबरें आ रही हैं। आवक बढ़ने से आलू और प्याज के दाम हल्के घटे हैं, लेकिन टमाटर के भाव अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसमी सब्जियों की कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है। गाजियाबाद में 13वीं के अगले दिन एक युवक घर वापस लौट आया। गुरुवार सुबह